जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आदर्श प्रतियोगिता एकेडमी में। आज का सेशन शुरू करते हैं हिंदी का, जो कि सीरीज़ हमारी चल रही थी। ठीक है, प्रश्न नंबर 1 की बात की जाए तो दे रखा है आशातीत में कौन सा समास होगा? अपादान, संप्रदान, संबंध या अधिकरण। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा, अपादान तत्पुरुष आशातीत। क्योंकि इसका जो संधि क्या बोलते हैं अलग करेंगे तो ये होगा हमारा आशा से अतीत, आशातीत, है ना। ठीक है, जो कि अलग होने के अर्थ में लुप्त हो जाता है, क्योंकि आशा से अतीत से की विभक्ति को अलग जो कर रहा है। ठीक है, तो प्रश्न नंबर ए ही इसका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 2 की बात की जाए तो दूसरे में दे रखा है कि कंकर पत्थर में प्रयुक्त समास कौन सा है? कंकर पत्थर में प्रयुक्त समास कौन सा है? अव्ययभाव समास, द्वंद्व समास, तत्पुरुष समास या बहुव्रीहि समास। तो इसका सही उत्तर हमारा क्या होगा? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, द्वंद्व समास। ठीक है, द्वंद्व समास इसका सही होगा। ठीक, प्रश्न नंबर 3 की बात की जाए तो देखा दर्प का पर्यायवाची शब्द क्या है? ये पैड में भी आया था हमारे। ठीक है, पैड में भी आ चुका है ये प्रश्न। ठीक है, तो इसका पर्यायवाची क्या होगा दर्प का? तिरस्कार, अहंकार, गर्व या फिर स्वाभिमान। तो इसका सही उत्तर हमारा ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा। अहंकार जो है हमारे दर्प का पर्यायवाची शब्द है। ठीक है जी, और देखे जाए तो हमारे जो क्या बोलते हैं ये अभिमान जो है, अभिमान, मद, घमंड आदि जो है अहंकार के पर्यायवाची हो जाएंगे। ठीक, प्रश्न नंबर 4 की बात की जाए तो 4 में दे रखा है कि पक्षी शब्द का पर्यायवाची शब्द है। पक्षी शब्द का पर्यायवाची है क्या है? अंशुक, द्विज, वरुण या फिर तरुण। तो सही उत्तर इसका हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, द्विज। पक्षी का पर्यायवाची जो होगा द्विज हो जाएगा। अगर अन्य देखें तो जैसे बिहग, बिहंग, खग, पखेरु, परिंदा, पतंग आदि जो है हमारे इसके पक्षी के पर्यायवाची शब्द होते हैं। ठीक, प्रश्न नंबर 5 की बात की जाए तो 5 में दे रखा है कि धूमिल शब्द का विपरीत शब्द क्या हो जाएगा? धुंधला, उज्ज्वल, चमकीला या स्वच्छ। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा हमारा 5 का? तो 5 का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, उज्ज्वल इसका हमारा सही हो जाएगा। ठीक, प्रश्न नंबर 6 की बात की जाए तो 6 में दे रखा है कि कौन सा शब्द ऐहिक शब्द का विलोम है? क्या है? भौतिक, परलौकिक, सांसारिक या फिर अलौकिक। तो इसका सही उत्तर हमारा क्या हो जाएगा? ऐहिक का। तो 6 का ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा, पारलौकिक। ठीक है ना, पारलौकिक हमारा छठे का उत्तर सही हो जाएगा। ठीक, अगर भौतिक का देखा जाए विलोम तो उसका होता है आध्यात्मिक, है ना। भौतिक का होता है आध्यात्मिक। प्रश्न नंबर 7 की बात की जाए 7 की तो 7 में देखा खाट का तत्सम क्या होगा? खटबा, खटबा, खाटबा या फिर खाटब या खटिया। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? खाट का। तो 7 का यही हो जाएगा, खटबा। ठीक है, का तत्सम। ठीक, खाट का खटबा। प्रश्न नंबर 8 की बात की जाए तो 8 में क्या दे रखा है? पन्ही शब्द का तत्सम क्या होगा? पन्ही, तांबुल, पढ़ी, पढ़ या उपहान। तो 8 का उत्तर ऑप्शन नंबर हमारा डी सही हो जाएगा, उपहान। ठीक है, इसका जो है हमारा उत्तर डी हो जाएगा 8 का। ठीक, प्रश्न नंबर 9 की बात की जाए तो 9 में दे रखा है कि मधुमंत का सही संधि विच्छेद क्या होगा? मधु प्लस उन्नत, मधु प्लस मंथ, मध प्लस उन्नत या मधु प्लस उन्मत। क्या हो जाएगा 9 का? तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। ठीक है ना। ठीक है, मध्य प्लस का उन्मत। ठीक, मधुमत। प्रश्न नंबर 10 की बात की जाए 10 में जो दे रखा है सज्जन का संधि विच्छेद क्या होगा? क्या होएगा इसका सही उत्तर 10 का? तो 10 का ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा, सत प्लस का जन। ठीक है, सत प्लस का जन सज्जन हो जाएगा, जो कि व्यंजन संधि का उदाहरण है ना। प्रश्न नंबर 11 की बात की जाए तो 11 में दे रखा है जिसे प्रमाण द्वारा सिद्ध ना किया जा सके उसके लिए शब्द होगा। प्रमाण द्वारा, जिसे प्रमाण द्वारा सिद्ध ना किया जा सके उसके लिए एक शब्द होगा। अप्रमाणित, अनुप्रमेय, अप्रमेय या अप्रमाणिक। तो 11 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर हमारा सी हो जाएगा, अप्रमेय। जिसे प्रमाण द्वारा
सिद्ध ना किया जा सके उसे कहते हैं अप्रमेय। ठीक है, उसे क्या है, अप्रमेय। यदि जो क्या कहते हैं अप्रमाणित जो होता है जिसका कोई प्रमाण ना हो उसे अप्रमाणिक कहते हैं। ठीक, और जो जिसे प्रमाण द्वारा सिद्ध ना किया जाए उसे कहते हैं अप्रमेय। ठीक, प्रश्न नंबर 12 की बात की जाए तो 12 में दे रखा है कि तर्क के द्वारा जो माना गया हो वाक्यांश के लिए एक शब्द कौन सा होगा? तर्कसम्मत, तर्कसंगत, तटस्थ या तक्कावी। तर्क के द्वारा जो माना गया हो, तर्क के द्वारा, प्रश्न नंबर ए ही इसका सही हो जाएगा, तर्कसम्मत। ठीक है, प्रश्न नंबर 13 की बात की जाए, 13 में दे रखा अंगारों पर पैर रखना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? मूर्ख होना, समझदार होना, नुकसान होना या फिर जोखिम मोल लेना। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी ही सही हो जाएगा, जोखिम मोल लेना अर्थात अंगारों पर पैर रखना। ठीक, प्रश्न नंबर 14 की बात की जाए तो दे रखा है कि बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधेगा? या बिल्ली के गले में घंटी बांधने का सही विकल्प, उचित विकल्प का चयन करें। बिल्ली को सजाना, घंटी सुनने के मज़े लेना, अपने को संकट में डालना है, बिल्ली को क्रोधित करना। तो ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा। ठीक है, अपने को संकट में डालना अर्थात बिल्ली के गले में घंटी बांधना इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक, प्रश्न नंबर 15 की बात की जाए तो 15 में दे रखा है कि निम्नलिखित में से अशुद्ध वाक्य का चुनाव कीजिए, है ना। तो इसमें हमें किसी से कुछ नहीं कहना, मुझे वही सामान लाना है, कल मुझको कहाँ जाना है, जिसे देखो वह व्यस्त है। ठीक है, तो 15 का ऑप्शन नंबर सी इसके सही हो जाएगा, कल तुमको कहाँ जाना है। ठीक, कल तुमको कहाँ जाना है, इसमें अशुद्ध वाक्य। ठीक है, जो इसका शुद्ध जो होगा, इसका सही शुद्ध जो होगा त्रुटिपूर्वक, कल तुम के स्थान पर तुम्हें होना चाहिए, है ना, कल तुम्हें कहाँ जाना है। प्रश्न नंबर 16 की बात की जाए तो 16 में दे रखा है कि निम्नलिखित में शुद्ध वाक्य का चुनाव कीजिए अर्थात चयन कीजिए। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा 16 का? तो अब मैं आपको डायरेक्ट बता देता हूँ, इसमें होगा ऑप्शन नंबर डी, हत्यारे को मृत्युदंड मिला, है ना। ठीक है, प्रश्न नंबर 17 की बात की जाए तो दिया निम्नलिखित में कौन सा शब्द पुल्लिंग शब्द है? वचन, प्यास या बचत। पुल्लिंग देखना है, वचन दिया, हानि हुई, प्यास लगी, बचत की। तो ऑप्शन नंबर ए ही हमारा सही दिखाई दे रहा है क्योंकि वचन दिया जाता है। ठीक, पुल्लिंग शब्द है। प्रश्न नंबर 18 की बात की जाए तो 18 में दे रखा है मिठाई शब्द किस एक वचन से है, किससे है? मीठे, मिठाई, मिठाइयाँ या मिठाइयाँ। 18 का उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा, मिठाइयाँ। मिठाई का जो है एक वचन हो जाएगा क्योंकि। प्रश्न नंबर 19 की बात की जाए तो 19 में दे रखा है रेखांकित पद का कारक पहचान कर सही विकल्प चुनिए। उसने अपने मित्र को 2 पुस्तकें दी। कितनी? उसने अपने मित्र को 2 पुस्तकें दी। कर्ता, संबंध, कर्म या संप्रदान। 19 का सही उत्तर हमारा क्या होगा? सही उत्तर बताएं आप। ठीक, क्या होगा? तो 19 का ऑप्शन नंबर डी, संप्रदान। ठीक है, जब किसी को दिया जाता है, जैसे उसने अपने मित्र को 2 पुस्तकें दी तो संप्रदान हो जाए। इसमें संप्रदान, अपने मित्र को 2 पुस्तकें दी वाक्य में के जो संप्रदान कारक सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही हमारा हो जाएगा। जहाँ कुछ दिया जाता है वहाँ संप्रदान कारक होता है। ठीक, प्रश्न नंबर 20 की बात की जाए, 20 में देगा निम्नलिखित में अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर डी हमारा दिखाई दे रहा है क्योंकि जब बच्चे पढ़ रहे हैं बार बार, क्योंकि उसमें डबल जा होना चाहिए था, उज्ज्वल में ऐसे होना चाहिए था ये। ठीक, उज्ज्वल, बाकी सब शुद्ध है। प्रश्न नंबर 21 में कह रखा है कि शुद्ध वर्तनी वाला चयन कीजिए। बहिष्कार, बहिष्कार या बहिष्कार व बहिष्कार। 21 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर इसका सी जो है सही है, बहिष्कार होता है। ठीक, बहिष्कार। 22 का सही उत्तर क्या हो जाएगा? जल, प्राण और पुत्र किस शब्द का अनेकार्थी हैं? औषधि, तत्व, सार या जीवन। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा इसका सही हो जाएगा। ठीक है, डी इसका हमारा सही हो जाएगा, जीवन। ठीक, अब आ गया हमारा गद्यांश। गद्यांश को आप धीरे धीरे आराम आराम से पढ़ेंगे। ठीक है, और इतना हल्का है ये, जब आप पढ़ेंगे ना तो आपको
पढ़ने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, आप उत्तर नीचे दे रखे हैं, आप वैसे ही पहचान जाएंगे। ठीक, इसको आप पढ़ लें, मैं आपको सीधे सीधे इसके उत्तर बता दूंगा। और जब आप इसको पढ़ेंगे तो देखेंगे कि उत्तर इसके सही दे पा रहे हैं। आप रोक रोक के पढ़ लेंगे। ठीक है, देखो इसमें दे रखा है विनिमय का अर्थ क्या है ना। 23 में का देखा जाए विनिमय का अर्थ क्या है, तो इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, लेना देना, है ना। ठीक है, विनिमय का जो अर्थ होता है लेना देना है ना। यह कह सकते हैं अदल बदल भी होता है। ठीक, हम सांस के साथ क्या लेते हैं, 24 का सही क्या हो जाएगा। तो देखिए कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन मतलब उल्टा कर दिया, हम ऑक्सीजन लेते हैं कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, तो ये बात हो जाएगा, इसमें उल्टा कर दिया। ठीक है, ऑक्सीजन छोड़ते हैं और हम ऑक्सीजन छोड़ते हैं और ग्रहण करते हैं, नहीं मतलब लेते हैं, ऑक्सीजन ही लेते हैं, रिएक्शन ही छोड़ते हैं, नहीं ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। ठीक, हम ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। ठीक, मतलब उसे पढ़ने की ज़रूरत भी नहीं है, गद्यांश को आप दे सकेंगे। आप ऑक्सीजन ग्रहण करने में अधिकांश जीवधारियों के किस स्वभाव का आपका विचित्र प्रकार का मानव से भिन्न होता है, मानव के विपरीत होता है, मानव की तरह, तो मानव की तरह होता है सब कुछ। ठीक, आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है इस पैराग्राफ को। तो मिलते हैं दोस्तों अगली क्लास में। ठीक है, जय हिंद।